नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महेंद्रा क्लासेस के अंदर। मैं महेंद्र स्वामी, व्याख्याता भूगोल, आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आपके लिए एक स्पेशल टॉप सीरीज एनसीईआरटी की क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंदर मैंने अपने व्याख्याता बनने तक का पूरा सफर और पूरा अनुभव इसके अंदर डाला है, जो आपकी रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ज्योग्राफी के बेसिक्स को एकदम क्लियर करेगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का करेगा। चलिए इस टॉप सीरीज क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसके अंदर एनसीईआरटी का पूरा सार आपके सामने है। पहला प्रश्न पढ़ने में जा रहा हूं, निम्न में से एस्ट्रॉयड बेल्ट किनके मध्य पाई जाती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्या वो ऑप्शन ए होगा पृथ्वी मंगल, या ऑप्शन बी मंगल व बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल व बुध, या ऑप्शन डी बृहस्पति व शनि ग्रह। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है क्या? एस्ट्रॉयड बेल्ट क्षुद्र ग्रह पट्टी को ही कहा जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो कि आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच ग्रहों से टूटकर पार्टिकल्स ही जो गिरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं ब्रह्मांड में, उन्हीं को कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जैसे बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके बाद में बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी मंगल आंतरिक ग्रह का अंतिम और बृहस्पति जो बाह्य ग्रह, इनके दोनों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाने वाली पट्टी को क्या कहेंगे? एस्ट्रॉयड बेल्ट कहेंगे। जी हाँ। दूसरा प्रश्न, रात्रि काल में तारों के अनेकों समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? तारों के अनेकों समूह द्वारा बनाई गई, तारामंडल होगा ऑप्शन, या ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी खगोलीय पिंड, या होगा ऑप्शन डी सभी। देखने में लग रहा है कि सभी आंसर इसका हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका आंसर, सही आंसर होगा नक्षत्र मंडल। जी हाँ, नक्षत्र मंडल इसका सही आंसर होगा। अर्सा मेजर्स और बिग बियर, ये एनसीईआरटी के अंदर एकदम स्पष्ट दे रखा है, ये भी क्या है? नक्षत्र मंडल है। और जो सप्तऋषि तारामंडल हम पढ़ते हैं, सप्तऋषि, ये जो तारामंडल है ये किसका हिस्सा है? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही हिस्सा है। यदि पूछ लिया जाए कि सप्तऋषि किसका हिस्सा है, तो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में लोग रात्रि काल में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? दिशा किससे मापते थे, जांचते थे? क्या उत्तरी तारा होगा, या ध्रुव तारा होगा, संकेतक तारा ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? ए व बी दोनों। देखने से लग रहा है कि जैसे ध्रुव तारा अक्सर हम पढ़ते हैं दिशा के लिए, या फिर संकेतक तारा कोई ना कोई संकेत दे रहा होगा कि दिशा कौन सी है। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि जो उत्तरी तारा है या ध्रुव तारा है, ये दोनों एक ही चीज है। उत्तरी तारा या ध्रुव तारा, और ये रात्रि काल में दिशा का निर्धारण करते हैं। जिस ओर ध्रुव तारा होगा वो दिशा कौन सी होगी? उत्तर होगी, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। लेकिन बात करें संकेतक तारा आखिर क्या है? संकेतक तारा किसको दर्शाने के लिए? ध्रुव तारा का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? संकेतक तारा का। संकेतक तारा के द्वारा ध्रुव तारा को देखा जाएगा। प्रश्न 4, बहुत ही शानदार प्रश्न, बनाने में भी बड़ा मजा है और पढ़ने भी उतना अच्छा लगेगा। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। साथियों, ये प्रश्न को पढ़ने की जो कला है वो सबसे पहली कला होती है एक कंपटीशन के अंदर, जो मैंने अनुभव किया है। नहीं है पूछा है या है पूछा है, इसका ध्यान करना है, यानी सत्य कथन है नहीं है, कोई ना कोई एक गलत होगा। देखते हैं कौन सा होगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह वर्तीय कक्षा में घूमते हैं। जी हाँ, ठीक बात है, सभी ग्रह घूम रहे हैं, कोई भी नहीं रुका हुआ। ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में प्लूटो को बोने ग्रह में शामिल किया था, दर्जा दिया था। 2006, हाँ 2006 के अंदर प्लूटो को दिया था, ये मेरे भी याद आ रहा है, और उसको बोने ग्रह में शामिल कर दिया था। पहले 9 ग्रह थे और अब कितने हैं? 8 ग्रह। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, जिससे इसकी परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। मेरे पढ़ने में जहां तक याद आ रहा है, बुध को 88 दिन सूर्य की परिक्रमा में लगते हैं। और बुध है, ये दूरी के अनुसार जब हम ग्रहों को पढ़ते हैं तो सूर्य के बाद सबसे पहले नजदीक ग्रह कौन सा आएगा? बुध। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और अंतिम वरुण। ये दूरी के अनुसार कर्म है। तीसरा,
चौथा ऑप्शन, शुक्र ग्रह को पृथ्वी के समरूप ग्रह माना जाता है। ये ऑप्शन यूं लग रहा है कि जैसे गलत हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर इसको गलत किया तो गलत होंगे हम, क्योंकि पृथ्वी को शुक्र की या शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा वहन ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आकार है, इसकी जो सूर्य से दूरी है, या फिर हम कहें इसकी जो सूर्य की परिक्रमा है, वो लगभग शुक्र और पृथ्वी की समान है, इसलिए पृथ्वी को समरूप ग्रह कहा जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? जी हाँ, ऑप्शन आप दिमाग लगाइए, कौन सा होगा? ए गलत, या बी, या डी होगा? ऑप्शन ए गलत है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह वर्तीय कक्षा में चक्कर नहीं लगाती, ये दीर्घवर्तीय कक्षा के अंदर चक्कर लगाती है। पूरा वर्त ये बन गया वर्ताकार में, जैसे पृथ्वी भी दीर्घवर्तीय कक्षा के अंदर अपना चक्कर पूर्ण करती है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका गलत था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, कथन व कारण का प्रश्न करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स को क्लियर करता है और उसके साथ साथ हमारे दिमाग की उपज को भी खोलता है। प्रश्न नंबर 5, कथन ए, प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटोइड शब्द से बना है। प्लेनेट जो कि परिभ्रमक होते हैं, जैसे कि पृथ्वी, प्लेनेट कहते हैं ग्रह को, जैसे कि पृथ्वी, और परिभ्रमक यानी ये अपनी जगह पर चक्कर लगाते हैं। ये बात सही है, इसका मतलब कथन ए सत्य लग रहा है। कथन बी यानी आर, कारण आर, रीजन क्या सही है इसका? वे खगोलीय पिंड जो अपनी ऊष्मा व प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं, परिभ्रमण करते हैं यानी चक्कर काटते हैं, उन्हें प्लेनेट कहते हैं, प्लेनेट कहलाते हैं। वे खगोलीय पिंड, क्या ये सही है? क्या कारण आर सही है? वे खगोलीय पिंड जो अपनी ऊष्मा व प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। जी नहीं, ग्रह अपनी ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। इसका मतलब जो कारण आर था वो गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें ए तो सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। अगर होता कि वे खगोलीय पिंड जो अपनी ऊष्मा व प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, अगर नहीं होते हैं और परिभ्रमण करते हैं, प्लेनेट कहलाते हैं, तब ये कारण आर सही होता और तब ये कारण कथन ए की व्याख्या भी सही करता। साथियों, ये थी हमारी टॉप सीरीज के टॉप क्वेश्चंस। इसी तरीके से एनसीईआरटी का एक एक क्रम करके क्लास 6 से लेकर के 12 तक की ज्योग्राफी की शानदार क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिससे आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। रीट के अंदर आपको लगने से कोई नहीं रोकेगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।